एक्सक्यूज मी, जी बोलिए। जिस गाड़ी में मर्डर हुआ है वो गाड़ी पुलिस ने आपके हैंडओवर की है। मुझे उस गाड़ी को दोबारा देखना है। एक मिनट रुकिए आप। फराज साहब, अहमद साहब की गाड़ी कहाँ पार्क की गई है? पुलिस पूछ रही है। सर, गाड़ी बेसमेंट में पार्क्ड है, आप इस वाली लिफ्ट से जा सकते हैं। थैंक यू। एलिफ, हाँ, तुम अभी तक यहीं पर हो? चलो मेरे कमरे में बैठ के कॉफी पीते हैं। फिर कभी पियेंगे बाहर। इस वक्त अम्मी को अकेला नहीं छोड़ सकती मैं। काश मैं कुछ कर पाती तुम्हारे लिए। मेरे घर आके रह लो, शायद तबीयत संभल जाए। जानती हो तुम, मैं नहीं आ सकती। अच्छा ठीक है, फिर मैं तुम्हारी तरफ ही आ जाती हूँ। एलिफ, जानती हूँ जगह सही नहीं, मगर तुम्हें बताना भी बहुत जरूरी है। बाबा की गाड़ी वापस दे दी है पुलिस वालों ने। गाड़ी का बहुत बुरा हाल हो चुका है। बेच दे या रहने दे, क्या करें हम? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता बाहर। आप लोगों ने गाड़ी धुलवाई तो नहीं है? नहीं, गाड़ी अभी तक उसी कंडीशन में है जैसे वहां से आई थी, और उनकी फैमिली में से किसी ने हमसे कोई राब्ता नहीं किया। ठीक है। असल में ये इन्वेस्टिगेशन थोड़ी कॉन्फिडेंशियल है, अगर मुझे इजाजत दो तो। जी बिल्कुल। शुक्रिया। Have a good day, man. आप थोड़ा वेट कीजिए, मुझे कुछ काम है, मैं आती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ पूछा है तुमसे? मेरा काम खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ। मेरी बात का जवाब दिए बगैर यहाँ से नहीं जा सकते, तुम सुन रहे हो? क्या कर रहे थे तुम? बता रहे हो या पुलिस को बुलाऊं मैं? मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। जरूरत है या नहीं, इस बात का फैसला मैं करूंगी, तुम नहीं, समझे? मैं एक पुलिस वाला हूँ। और मैं आर्मी। कोई और सबूत चाहिए? हाँ, नाम देख लो, लेकिन मैं यहां ड्यूटी नहीं करता। अब ठीक है? पहले क्यों नहीं दिखाया मुझे? मैं आई तो गाड़ी में कुछ ढूंढ रहे थे, कुछ मिला क्या तुम्हें? मौका वारदात पर कुछ चीजें चेक नहीं हो सकी थी, मैं बस वो चेक करने आया था। कुछ मिलता तो कौन सा बता देते। हाँ बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे अगर तुम्हारी मदद की जरूरत हो तो? देखिए, हम नहीं जानते एक दूसरे को भी, मगर हम दोनों की फैमिलीज के साथ जो कुछ हुआ है वो नॉर्मल नहीं है बिल्कुल भी। हम दोनों एक ही दुख से गुजर रहे हैं। मैं जानती हूँ हम दोनों एक ही सवाल कर रहे हैं अपने आप से कि वो दोनों उस रात उस गाड़ी में एक साथ क्या कर रहे थे।
क्या ताल्लुक था उनके दरमियान? आखिर ऐसे क्यों कत्ल कर दिया गया उन दोनों को? अगर हम एक साथ मिलकर इन सवालों का जवाब ढूंढें तो बहुत जल्द मिल जाएंगे। तो मैं हाँ समझूं? क्या आपको एहसास है कि आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूं मैं? हाँ बिल्कुल एहसास है, लेकिन मुझे बहुत काम करने हैं अभी। आपको जो मिला है उसके बारे में जानने का मेरा भी हक है। आप शायद भूल रही हैं कि मैं पुलिस वाला हूँ। अगर मुझे कुछ मिला भी है तब भी मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। मगर आपने अभी कहा कि आपकी ड्यूटी यहाँ पर नहीं है। आपने एविडेंस चोरी किया है और ये बात अभी पुलिस को बताती हूँ मैं। ठीक है, मेरा सलाम भी कहिए। मैं तुम्हें इस तरह से नहीं जाने दूंगी, समझे? ये अचानक से उस मासूम लड़की को क्या हो गया? आपको मुझे बताना होगा कि क्या मिला है। क्या आप मेरा हाथ छोड़ सकती हैं? बहुत शुक्रिया। तुम जानते हो तुम एक आज के बाद मेरे रास्ते में मत आना, सुना तुमने? सुन लिया। हेलो। हाँ दिल, तुम फ्री हो अभी? हाँ बोलो। उन दोनों को एक साथ गाड़ी में नहीं मारा गया, ये बात तो कंफर्म है। सबा को किसी और जगह मारकर उसे गाड़ी में बिठाया गया है। गाड़ी को देखने के बाद मुझे यही लग रहा है। चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। चलो ठीक है। अच्छा दिल, बात सुनो मेरी। मुझे मालूम करके बताओ कि दनिजर फैमिली क्या करती है और उनका बिजनेस क्या है, मगर जल्दी। ठीक है। कब तक हो जाएगा? शाम तक हो जाएगा। ठीक है। हाँ बोलो उमर। वो जगह मिल गई है जहां उनका कत्ल हुआ है। उसी के करीब है जहां गाड़ी मिली थी। ठीक है, मैं फौरन पहुंच रहा हूँ। मैं चाहूँ तुझे
शायद मैं अपनी बात तुम्हें समझा नहीं पाया हुसैन। क्यों सर, क्या हो? खैरियत तो है? कहाँ है उमर? घर पर होगा शायद। घर पर? अच्छा, तो फोन करो और बुलाओ उसे। भाई, उमर का फोन था, उसे कोई। आई एम सॉरी, मुझे मालूम नहीं था। आप फ्री हो जाए, मैं बाद में बात करता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? बात सुने। क्या कह रहे थे आप? वो उमर की कॉल आई थी, उसने इस केस के मुतालिक लाइट हाउस के पास शायद कुछ ढूंढा है। सुन लिया हुसैन साहब आपने? क्या खूब पुलिस ऑफिसर है जिससे भाई कहीं नहीं पता। उमर, तुम ठीक तो हो? उमर, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? ये सब क्या हुआ यहाँ पर? कातिल बहुत होशियार है, उसने ये सबूत भी मिटा दिए। चलो उठो, तुम ठीक तो हो ना? ये कैसे हो सकता है? ये कंपनी इतना अच्छा बिजनेस करती आई है, बैंकरप्ट कैसे हो सकती है? समझ नहीं आ रहा कुछ। डिसीजन सही ना हो तो ये सब तो होगा ही। जाते जाते बहुत अच्छा सरप्राइज दिया पापा ने। बैंकरप्ट होने का क्या मतलब है शबनम आपा? यानी हमारा घर और गाड़ियाँ तो रहेंगी ना, सिर्फ कंपनी ही बंद होगी? अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, हर चीज गिरवी है। हमें बैंकरप्सी किसी भी हाल में डिक्लेयर करनी होगी। कोई तो लीगल वे होगा ना इस सबसे जान छुड़ाने का। नो, यानी सब खत्म हो गया। अच्छा, और एलिफ की कंपनी? आई एम सॉरी, उसकी भी यही कंडीशन है। एलिफ का इसमें क्या कसूर है? ये किस किस्म का सिस्टम है? एलिफ, ये क्या हो गया? हमारी सब चीजें छिन जाएंगी। मैं जानती हूँ, काश मुझे कुछ दिन पहले मालूम होता तो कोई इंतजाम कर लेती मैं। आई एम सॉरी। तुम क्यों सॉरी कर रही हो एलिफ? तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है। तुम्हारे डैड को हर चीज पहले से बता देनी चाहिए थी। आप कैसी हैं शबनम आपा? मैं ठीक हूँ एलिफ। अम्मी जान। अच्छा, नाना की तरफ से जो अम्मी को मिला था वो तो है ना हमारे पास? वो पहले ही कंपनी को ट्रांसफर हो चुकी हैं। मेरे ख्याल से वो भी बिक चुकी होंगी। बिल्कुल सही। इतना बड़ा बिजनेसमैन, पूरी जिंदगी की कमाई, इतनी जायदाद, सोचा नहीं था कि सब कुछ बिक के एक दिन खत्म हो जाएगा। आप ठीक है ना? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, जहां तुम्हारा दिल चाहता है जाते हो, जो तुम्हारी समझ में आता है करते हो। केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई प्रोसीजर भी होता है। अगर रिजल्ट निकलता तो कोई बात भी थी, लेकिन रिजल्ट तो जीरो है। मैंने उस दिन तुम्हें समझाया नहीं था? मैंने कहा नहीं था इस केस से दूर रहो? उस रिपोर्ट में बहुत सी चीजें मिस हैं। मैं चाहता हूं उन्हें मुकम्मल किया तुम कहना क्या चाहते हो उमर? यानी इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है ये अब तुम सिखाओगे? सर, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमें और ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। हमारे पास बहुत हिंट्स अच्छा, तो काम सिर्फ तुम्हें आता है? इस्तांबुल की पूरी पुलिस तो चने बेचती है ना तुम्हारे ख्याल में? हम यहाँ पूरे साल में 100 से ज्यादा मर्डर केसेस सॉल्व करते हैं उमर आफंदी। क्या ये बात मालूम है तुम्हें? सर, ये दोबारा नहीं होगा। वैसे भी इसके ऑफिस से कॉल आ गई है, ये वापस जा रहा है। जब तक ये केस सॉल्व नहीं होगा मैं नहीं चाहूंगा। ये इशू मेरा नहीं तुम्हारा है, तुम जो करो मर्जी है, मगर इस केस से बिल्कुल दूर रहोगे तुम। और अगर ऐसा ना हुआ तो तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर दूंगा। और क्या पता, मुमकिन है तुम्हारा इंटरेस्ट उस आदमी को बचाना हो जिसने ये कत्ल किए हैं। आप बिल्कुल कंप्लेंट कीजिए सर, बल्कि मेरा इस्तीफा तो तैयार है, मैं खुद दे दूंगा। धमकी दे रहे हो तुम मुझे? नहीं, सिर्फ इन्फॉर्म कर रहा हूं आपको। कहाँ जा रहे हो तुम? मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा अभी। क्या बदतमीजी है, किस तरह से किया ये? मैं इसके खिलाफ ऑफिशियली कंप्लेंट करूंगा उसे।
सर प्लीज आप रिलैक्स हो जाएं। कैसे रिलैक्स हो जाऊं मैं? बदतमीज। सर उसे समझने की जरूरत है। आप जो कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, मगर कत्ल होने वाली उसकी मंगेतर है, दिल दुखा है उसका। खुदा न खास्ता ये सब कुछ आपके या मेरे साथ हो जाता तो हम इस केस से दूर रह पाते? अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताइए। ये केस अब मैं देखूंगा हुसैन। क्या समझा नहीं? तुमसे ये केस ले रहा हूं हुसैन। ये मत कीजिए सर, ये केस मेरा है। चले जाओ हुसैन, और वो फाइल फौरन मुझे लाके दो। ठीक है सर। अपनी तालीम अधूरी छोड़ी है मैंने ताकि तुम पढ़ लिख जाओ। अपना मुस्तकबिल दांव पर लगाया है मैंने। पुलिस की नौकरी सिर्फ इसलिए की ताकि बाबा के मरने के बाद घर में पैसों का कोई प्रॉब्लम ना हो। कम उम्र में जिम्मेदारी का बोझ शौक से नहीं उठाया मैंने। मैं चाहूं तुझे बेइंतहा, बेइंतहा। हेलो ऑफिसर, मैं हॉस्पिटल से आया हूँ। ये फाइल्स हसन साहब को देनी थी। उनका रूम किस तरफ है? उधर से सीधा जाके एंड में। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। एक्सक्यूज मी, जी कहिए। ये फाइल जो आप लाए हैं क्या सबा के मर्डर केस की है? जी हाँ, क्यों? अरे अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गए। ये फाइल मुझे दे दीजिए। असल में ट्रैफिक बहुत था इसलिए मैं लेट हो गया। मेरे यहाँ नहीं पोस्टिंग है, मैंने आपको पहचाना नहीं। मुबारक हो, मैं इंस्पेक्टर उमर हूँ। ठीक है, ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब। थैंक यू। कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। यानी मेरी सबा बिल्कुल पाक है, ये बात रिपोर्ट ने भी साबित कर दी। बाबा को रिस्क लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मुझे यकीन है इस नौबत तक आने से पहले उन्होंने कोशिश जरूर की होगी। एलिफ, अगर मेरी बात मानो तो तुम लोगों को ये विरासत छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोन है। फिर तो हम हर चीज को कंफर्म खो देंगे। कोई रास्ता निकाल लूंगी। हो सकता है बाबा के पास कोई ऑप्शन ना हो। अब तो वो नहीं है, मगर मैं तो हूं। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तुम्हारे लिए बेसन की रोटी बनाई है मैंने, खाओगे तो मजा आ जाएगा। अम्मी बहुत शुक्रिया, अभी दिल नहीं चाह रहा। बेटा ये पकड़ना जरा। अल्लाह जन्नत नसीब करे। तुम्हारे बाबा का भी जब इंतकाल हुआ था मेरी भूख मिट गई थी। कई दिनों तक यही सोचती रही कि ये सब कुछ क्यों हुआ मेरे साथ, मगर उसके बाद तुम्हारे भाई और तुम्हारी खातिर खुद को संभालना पड़ा मुझे। अब तुम्हें भी हमारी खातिर खुद को संभालना पड़ेगा। अम्मी जान, आपका क्या ख्याल है मैंने और भाई ने पुलिस क्यों ज्वाइन की? मैं बचपन में यही सोचा करता था, अगर मैं पुलिस में भर्ती हुआ तो कोई भी कातिल मेरे पापा के कातिल की तरह आजाद नहीं घूम पाएगा। मगर जिंदगी ने मुझे फिर से उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब आप खुद बताएं, मैं कैसे रह सकता हूं ये सोचे बगैर कि सबा के कातिल भी आजाद घूम रहे हैं अभी तक। चाहे कुछ भी हो, मैं उन्हें ढूंढ कर रहूंगा। खुश आमदीद। खुश आमदीद हुसैन। बहुत शुक्रिया। जरा बात सुनोगे तुम मेरी?
बाहर बहुत ठंड है, कुछ पहन कर जाना। हाँ अम्मी, देखा हुसैन की आंखों में कितना गुस्सा था। मुझे पता है ये लोग जरूर लड़ेंगे। हसरत रही कि तुम्हारे मुंह से कोई अच्छी बात निकल जाए कभी। क्या बात हुई थी हमारी ऑफिस में उमर? मैंने कहा नहीं था कि तुम इस मामले से दूर रहोगे। जो भी होगा खुद देखूंगा मैं। हेड से उलझने की क्या जरूरत थी? आखिर तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? ठीक है, हम सब चाहते थे सबा को, लेकिन फकत चाहने से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये बात सब जानते हैं कि वो थी उस आदमी के साथ। भाई, मैंने उसकी रिपोर्ट देखी है, उस पर इल्जाम मत लगाएं। वो बिल्कुल पाक है। वो रिपोर्ट नहीं पढ़ी मैंने। तो पढ़ें जाकर। आज के बाद उस पर इल्जाम लगाने से पहले सोच लीजिएगा कि हम उसे जानते थे। रिपोर्ट क्यों नहीं पढ़ी जानते हो? क्योंकि मुझसे वो केस वापस ले लिया गया है। मेरी जिंदगी में आज तक एक दफा भी ऐसा नहीं हुआ कि दिया हुआ केस वापस लिया जाए। क्या? और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे माफ कर दे भाई। देखो, मैं तुम्हारी भलाई की बात कर रहा हूं। मेरे पास से तो एक केस वापस गया है, मेरा कोई मसला नहीं। मगर तुम अगर इसी तरह से करते रहे तो तुम्हें ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। उमर, प्लीज जज्बात छोड़ो और अकल से काम लो। क्या तुम्हारे लिए इस्तीफा देना आसान बात है? अपनी तालीम अधूरी छोड़ी है मैंने, ताकि तुम पढ़ लिख जाओ। अपना मुस्तकबिल दांव पर लगाया है मैंने। पुलिस की नौकरी सिर्फ इसलिए की ताकि बाबा के मरने के बाद घर में पैसों का कोई प्रॉब्लम ना हो। कम उम्र में जिम्मेदारी का बोझ शौक से नहीं उठाया मैंने। और जब आज इस घर की जिम्मेदारियां बांटने का वक्त आया तो अपनी जिद और जज्बात में कुछ नहीं दिख रहा तुम्हें। देखें, मैं अपने पेशे से गद्दारी नहीं कर सकता, और ना ही मैं नाइंसाफी कर सकता हूं। इसलिए आप मुझे समझें। तुम खुद भी तो चीजें ठीक कर सकती हो। देखो, हर कोई तुम्हारे ब्रांड को जानता है। मसलन एक बेहतरीन आउटलेट खोल सकती हो अपना। बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे तुम्हें आलिफ। इससे पहले कि लोग भूल जाएं, तुम्हें काम स्टार्ट करना चाहिए। अभी नहीं हो सकता, मैं कुछ अरसे यहीं ठहरूंगी। मर्जी है, तुम ठहरो यहाँ। मगर मैं अपनी जिंदगी वापस चाहती हूँ। यूं लगता है जैसे सिर्फ अम्मी के शौहर की डेथ हुई है, या फिर आसले के बाबा मर गए। मैं कैसी हूँ ये कोई पूछ ही नहीं रहा है मुझसे। पैसे नहीं है, मसाइल हैं, हर चीज चली गई है, बैंक करप्ट हो चुके हैं हम लोग। लेकिन कोई भी आकर मुझसे नहीं पूछता कि मैं कैसी हूँ, क्या सोच रही हूँ, मेरी स्टडीज का क्या होगा। बस। ऐसा नहीं करते। यहाँ पर सब पहले ही बहुत परेशान है मेरी जान। ऐसे में तुम्हारी जरूरत है हमें। मैं नहीं रह सकती, नहीं ठहर सकती। अब तो पैसे भी नहीं है। मैं न्यूयॉर्क जाकर क्या करूंगी नहीं मालूम। अब तो वहां का घर भी बंद हो चुका होगा हमारा। हाँ, उसकी पेमेंट भी तो नहीं की है। चलो हम लोग एक काम करते हैं। अभी तुम जाओ, ना घर के बारे में सोचो, ना यूनिवर्सिटी की फीस के बारे में। मैं सब कर लूंगी, ठीक है? ठीक हो जाएगा सब। मेरी जान, मेरी बेटी। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, ये बात कभी भी नहीं भूलना बेटा। मैं चाहूँ तुझे अदील भाई, आप सब खाना खा रहे हैं, आप भी आ जाएं। बहुत शुक्रिया, मैं खाना खा चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आओ अदील, कैसे हो? खाना खाओ हमारे साथ। थैंक यू सो मच। मैं खाना खा चुका हूँ। अगर मुझे मालूम होता तो मैं घर से खाना खाकर ही ना आता। आप लोग खाना खाइए, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। ठीक है बेटा, जाओ, ख्याल रखना अपना। हम दोनों बाहर से घूम के आते हैं ताकि उमर का मूड ठीक हो जाए। चले अब हम लोग चलते हैं, आप लोग खाना खाएं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज खुदा बेटा, हाफिज। खुदा हाफिज।
और क्या पता चला? इनका असल काम तो कोऑपरेटिव और कंस्ट्रक्शन वगैरह है। मुल्क के अंदर ये लोग ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं और उसके अलावा ज्वेलर्स का काम भी करते हैं। ज्वेलर्स के बारे में और क्या जानते हो? ये कंपनी रोम में है, एक फ्रेंचाइज इस्तांबुल में भी है इसकी, लेकिन उसकी अभी तक ओपनिंग नहीं हुई। ये सारा काम संभालने वाली वो लड़की है एलिफ, जिससे तुम्हारी बहस हुई थी। अच्छी है ना, डिजाइनर है, ब्रांड भी इसी का है, बचपन रोम में गुजारा है, इस्तांबुल कभी कभी आती है। सर वहां पर हैं। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग ताहिर अंकल। ओहो एलिफ बेटा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा सरप्राइज दिया तुमने। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ बेटा, ठीक हूँ मैं। चाय पियोगी? नहीं बहुत शुक्रिया, इस वक्त कुछ बात करनी है। आई एम सॉरी मैंने आपको इस वक्त डिस्टर्ब किया, लेकिन नीलोफर न्यूयॉर्क के लिए निकल रही है थोड़ी देर में, इसलिए मैं चाहती हूँ कुछ बात कर लें हम। हाँ, कोई परेशानी वाली बात है? चलो बैठो। देखो, हेजिटेट मत होना, ठीक है? क्योंकि तुम अहमद की अमानत हो मेरे पास। मेरे लिए जैसे मेरी औलाद है वैसे ही तुम हो बेटा। जानती हूँ, इसीलिए किसी और से कुछ मांग भी नहीं सकती मैं। बाबा भी ऐसे ही थे ना। शायद आपको पता हो, अनाउंस भी हो जाएगा कि हमारी फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है। मतलब मैं गलत नहीं था। मैं अगर तुम लोगों को बताता तो तुम लोग परेशान हो जाते, मगर उसने मुझसे बात की थी। उस वक्त भी उसे कहा था कि अहमद भाई छोड़ दो सब, ये कंस्ट्रक्शन वगैरह छोड़ो, कोई और काम कर लेते हैं मिलके। बल्कि मैंने तो उसे ये भी कहा था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरफ आ जाओ, मगर उसने मेरी बात ही नहीं मानी। मैंने सोचा कि शायद इसका कोई और प्लान होगा, इसीलिए फोर्स भी नहीं किया मैंने। उन्होंने कोऑपरेटिव खोलकर लोगों को बेवकूफ बनाया। ये तुम क्या कह रही हो एलिफ? अहमद के बारे में तो लोगों की राय यही है कि उसने हमेशा दूसरों का ख्याल रखा है। जानती हूं मैं, मगर मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूं अंकल। लेकिन यहां ये बातें करने नहीं आई हूं मैं। आपका न्यूयॉर्क में जो एक होटल था, क्या वो अभी भी है? नीलोफर के लिए कह रही हो ना तुम? ठीक है, मैं कह देता हूँ, रहने का कोई मसला नहीं होगा वहां पर। और अब तो यूनिवर्सिटी की फीस देना भी मुश्किल होगा। हाँ हाँ, बात सुनो, नीलोफर को ये कहोगी कि उसे स्कॉलरशिप मिली है ताहिर अंकल की तरफ से। खाना पीना रहना और फीस ये सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है। उसे कहो बस पढ़े। हाँ? बहुत शुक्रिया अंकल, आपका ये एहसान है और मैं कभी नहीं भूलूंगी और वक्त आते ही उतार दूंगी इस एहसान को, मैं यकीन मैं रखिए। जानता हूँ मेरी बच्ची, तुम किसी का एहसान नहीं लोगी, उधारी सही। शुक्रिया। तो ठीक है, फिर नीलोफर को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। ठीक है बेटा, आओ मैं छोड़ाता हूँ तुम्हें, चलो। उस दिन मेरी लॉयर से बात हुई थी तो उसने मुझे बताया कि बाबा के ऊपर कुछ ऐसे कर्जे थे जो कि गैर कानूनी नौयत के भी थे। अच्छा बेटा, मैं सोच रही थी कि आप उन लोगों को जानते होंगे कि कर्ज देने वाले लोग कौन थे। अगर मुझे मालूम हो जाए तो मैं अपनी फैमिली को आसानी से प्रोटेक्ट कर सकूंगी। देखो एलिफ बेटा, मुझे किसी गैर कानूनी काम का नहीं पता और ना ही ये बात पसंद करता हूँ मैं तुम्हारी मदद करना चाहूंगा, मगर मुझे ना उन लोगों के बारे में मालूम है और ना ही तुम्हारे बाबा के लोन के बारे में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर अंकल, शुक्र है आप हैं। कोई बात नहीं बेटा, नीलोफर को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक कहना। उसे कहना न्यूयॉर्क पहुंच जाए तो मुझे बता दे, मैं उसके रहने का इंतजाम करवा दूंगा। जरूर, ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना बेटा।
इतनी जल्दी क्या थी आखिर तुमको? अम्मी की तबीयत ठीक होने के बाद चली जाती। आप ही मैं पढ़ने जा रही हूँ और अब हमारे वैसे हालात नहीं रहे। मुझे अपना करियर भी बनाना है। पेंटिंग करने से करियर बनता है? जैसे करोड़पति बन जाओगी तुम तो। कम से कम जाते जाते तो इस तरह की बातें मत करो, इतनी दूर जा रही है हमसे। नीलोफर, अपना बहुत ख्याल रखना, ओके? अम्मी मुझसे नाराज हैं क्या? अगर मेरा प्लेन क्रैश हो गया तो फिर अफसोस मत कीजिएगा। फिर कहेंगे कि काश मैं अपनी बेटी को प्यार कर लेती। अम्मी जान, क्या आप मुझे गले लगाकर प्यार नहीं करेंगी? ठीक है, मगर सिर्फ आपके शौहर की डेथ नहीं हुई है, वो बाबा भी थे मेरे। मेरी जान, मेरी बेटी। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, ये बात कभी भी नहीं भूलना बेटा। माय चाइल्ड। अब मैं चलती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखना। एलिफ कहाँ रह गई थी? मुझे लग रहा था तुम आओगी ही नहीं। चलो, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। मैं ताहिर अंकल से मिली थी आज, उन्होंने सलाम कहा है तुम्हें। अच्छा ये बताओ, और क्या कहा उन्होंने एलिफ? पहले ये बताओ, इस गाड़ी का इंतजाम किसने किया? मुझे नहीं पता, बाहर वगैरह ने करवाया है। मुझे बताओ ना प्लीज। क्या कहेंगे? बस नीलोफर का अच्छा सा रिजल्ट चाहिए, ये कह रहे थे। क्या वाकई एलिफ तुम सच कह रही हो ना? तुम्हें पता है ना, बहुत मिस करूंगी तुम्हें, और अम्मी भी बहुत याद करेंगी तुम्हें। पीछे रह जाना जाने से बहुत मुश्किल है। देखो, तुम अम्मी का बहुत ख्याल रखना। वो बाबा की वजह से बहुत अपसेट हुई हुई है इस वक्त। तुम जानती हो, हमने कभी भी उन्हें इस हाल में नहीं देखा है। मैं जानती हूँ मेरी जान। तुम्हें मिस करूंगी बहुत। ये क्या हो रहा है? चुपचाप कौन है आप बैठी लोग? कौन हो गई है? चलो कौन है ये? चुपचाप बैठी रहो वरना गोली मार दूंगा। कहाँ लेकर जा रहे हैं आप लोग हमें? मैं चाहूं तुझे ये क्या हो रहा है? चुपचाप कौन है आप बैठी लोग? कौन हो गई है? चलो कौन है ये? चुपचाप बैठी रहो वरना गोली मार दूंगा। कहाँ लेकर जा रहे हैं आप लोग हमें? छोड़ो मुझे! छोड़ो मुझे! कहाँ लेकर जा रहे हो? चलो चलो। नीलोफर! कौन हो तुम लोग? नीलोफर! यहाँ क्यों लेकर आए? खामोश रहो।